Hi, in this part I am discussing a projectile motion problem और जनरली ये प्रॉब्लम आपके पास में ऑलमोस्ट एवरी बुक इंक्लूड्स दिस प्रॉब्लम बट हियर आई एम डिस्कसिंग मल्टीपल मेथड्स टू ट्राई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपके पास में है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u मीटर पर सेकंड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल then we need to find out the time after which the particle is moving perpendicular to initial direction या initial velocity and we need to further calculate the speed at this particular instant. तो इसमें पार्टिकल की अगर मोशन को हम देखें तो कुछ ऐसा अपने पास में होगा। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया पाथ को कि चलिए यू स्पीड से हमने यहाँ पे थ्रो किया था पार्टिकल को यू स्पीड से एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो ये इनिशियल डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, लेकिन पार्टिकल ऐसे कर्व्ड पाथ पे आ रहा है और यहाँ पे अपने पास एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा होता है कि वेलोसिटी यहाँ पे, इसको अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल 90 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी ये है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अपने को बताना है कि ये टाइम कितना होगा। वी नीड टू फाइंड आउट दिस टाइम इंस्टेंट आफ्टर थ्रोइंग t equals to 0 and what is the speed at this moment v ये कैलकुलेट करना है। देखिएगा इसके लिए बहुत एक सिंपल सा मेथड मैंने v कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई किया है। इफ देर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज। सो इफ ux इज u cos थीटा देन vx इज ऑल्सो u cos थीटा। अब देखिएगा तो मैं यहाँ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वल कर सकता हूँ। यहाँ पे नेट स्पीड v है तो v का कुछ इधर कंपोनेंट आएगा, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज रहता है, इसका कंसेप्ट लगाया है। वो कैसे कंसिडर करूँगा, तो मुझे यहाँ पे अगर v का कंपोनेंट करना है तो कुछ एंगल की रिक्वायरमेंट होगी। अदर वी शुड नो दिस एंगल और दिस एंगल, लेट्स से अल्फा बीटा। तो देखिए मैंने क्या कंसिडर किया, ये अपने पास था ये वाला लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा था, इसको आगे एक्सटेंड किया तो ये अपने पास एक ट्राइंगल बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये एंगल थीटा है, ये 90 हमें मेंशन है कि परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। लेकिन हमें इस एंगल की नहीं रिक्वायरमेंट, हमें या तो ये वाला एंगल चाहिए या फिर ये वाला एंगल। तो मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे छोटा ट्राइंगल कंसिडर किया ये वाला, इसमें ये एंगल 90 माइनस थीटा था तो ये एंगल कितना होगा थीटा। ये थीटा है तो v का कंपोनेंट इधर आ जाएगा v कोस थीटा, v का कंपोनेंट इधर आ जाएगा v साइन थीटा। अब ये जो v साइन थीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, u कोस थीटा के। तो यही किया, v साइन थीटा इक्वल टू u कोस थीटा, v कितना आ जाएगा u इंटू कोट थीटा। देखिएगा टाइम की कैलकुलेशन के लिए मैंने एक मेथड यहाँ पे यूज किया, क्योंकि वेलोसिटी बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का अगर मैं कंपोनेंट्स करता हूँ देन u कोस थीटा आई कैप, u साइन थीटा जे कैप, इधर कंसिडर किया i और इधर आपके पास में j। तो u कोस थीटा आई कैप, u साइन थीटा जे कैप। तो ये तो रहा आपके पास में u कोस थीटा आई कैप, u साइन थीटा जे कैप इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर टाइम t the x component remains unchanged as there is no acceleration in horizontal direction, but the y component of velocity gets changed because of that gravitational acceleration g. तो u cos थीटा एंड u sin थीटा माइनस जी टी एंड जे कैप। तो ये आई कैप और ये जे कैप का कंपोनेंट है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे था, फिर वेलोसिटी यहाँ पे, ये दोनों में एंगल 90 है, तो ये वेलोसिटी u वेक्टर की डायरेक्शन, ये आपके पास में v वेक्टर, या हम बोलें कि इसको v इनिशियल वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और v फाइनल आफ्टर टाइम t वो इस डायरेक्शन में। इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से और जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यही होता है। आई डॉट आई 1 हो जाता है, आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0 और जे डॉट जे 1। तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। इससे देखिए कितना हो जाएगा, इसको सोल्व किया, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी। तो यहाँ से यू स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी, टी की वैल्यू हो जाएगी यू अपॉन जी साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। इसमें जब आपने देखा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू अपॉन जी इंटू कोसेक थीटा, ये वैल्यू आ गई। 1 अपॉन साइन थीटा को रखा आपने, ये कितना होगा कोसेक थीटा। तो ये टाइम आ गया। अब देखिएगा ये स्पीड कैलकुलेट करने का भी एक एक मेथड है कि आप यहाँ से तो बहुत सिंपल वे में कैलकुलेट कर लिया, बट एक और मेथड अपने पास हो सकता है। नो डाउट हम जनरली प्रेफर इसी को करेंगे बिकॉज बहुत कम टाइम में हो जाता है, बट एक नॉलेज के लिए हम ट्राई कर सकते हैं कि इस टाइम को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तब अपने पास में ये तो कंपोनेंट एज इट इज है, इस टाइम को यहाँ पुट करें, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तब वो अपने पास क्वांटिटी यू कोट थीटा ही निकल के आएगी। देखिए एक और मेथड मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि हमें पता है कि यहाँ पे x कंपोनेंट को तो हमने देख लिया, इक्वेट कर दिया, बट y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v कोस थीटा हो जाएगा y कंपोनेंट, और v की वैल्यू कितनी है यहाँ से u कोट थीटा। तो मैंने v को रखा था u इंटू कोट थीटा, दैट मीन्स कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा।
वी वाई कितना होगा, यू वाई माइनस ए वाई, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने रखा है इसको वी कोस थीटा इंटू यू साइन थीटा। इनिशियल था अपने पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे यू की टर्म्स में, ये वी है ये यू है, तो यू साइन थीटा। एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी टी। ये वी की वैल्यू यहाँ से पुट किया हमने, यू कोट थीटा दैट मीन्स यू इंटू कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ से यू साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ से अगर जी टी को मैं इधर ले आऊँ, इस टर्म को इधर ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, यू कॉमन लिया और ये अपने पास बन जाएगा इधर यू साइन थीटा माइनस प्लस हो जाएगा यू इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। एलसीएम लोगो तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 यू अपॉन साइन थीटा। तो टाइम की वैल्यू चाहिए थी यू अपॉन जी इंटू कोसेक थीटा, ये होगा। ये सेकंड मेथड टाइम कैलकुलेशन का। एक और मेथड देखिएगा, फिर से वेक्टर का ही मेथड है कि एक्सेलेरेशन पार्टिकल के पास में एक ही है जी, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे अगर कंसिडर करें तो v कितना होगा, u प्लस ए टी, दैट मीन्स u प्लस जी टी। वैक्टर फॉर्म में अप्लाई किया, u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू टी है, जी जैसे भी होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से हमने इसी मेथड का ट्राई किया यहाँ पे कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स अपने पास में आफ्टर टाइम t जो वेलोसिटी है जिसको मैंने बोला u वेक्टर प्लस g इंटू टी, जो भी जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखिएगा अगर इसको देखते हैं तो v डॉट यू जीरो होना चाहिए, तो यू वेक्टर प्लस जी टी इंटू यू वेक्टर जीरो। तो यू डॉट यू तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, यू डॉट जी, ये जी एक वेक्टर है यू एक वेक्टर है, तो यू डॉट जी इंटू टी और ये क्वांटिटी जीरो। अब यू डॉट जी होगा यू जी इंटू कोस थीटा। अब देखिएगा यू में और अपने पास में, यू तो इस डायरेक्शन में है और जी अपने पास में इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा होगा। तो यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना होगा ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, तो यू जी इंटू कोस 90 प्लस थीटा इंटू टी, ये टी है जी टी, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्वांटिटी एक यू जीरो में सेंड कर दिया हमने कॉमन लेके, तो यहाँ से टी की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, टी इक्वल टू यू अपॉन जी इंटू साइन थीटा या टी इक्वल टू यू अपॉन जी इंटू कोसेक थीटा। एक और मेथड देखिएगा, मेथड अपने पास में आई थिंक फोर्थ मेथड है, फोर्थ मेथड हम ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें आई थिंक जो भी मेथड है देख लेंगे हम। देखिएगा एक और अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे, इस बार एक्सिस का ही हमने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। जनरली हम एक्स एंड वाई एक्सिस इधर कंसिडर करते हैं, बट इस बार मैंने चेंज कर दिया कि चलिए जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया उसको वाई मान लिया और इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन को एक्स मान लिया। अब बेसिकली क्या होगा, जैसे इंक्लाइन प्लेन पे मोशन है कुछ वैसा केस हो गया। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चल रहा है। देखिए नॉर्मली जब हम ऐसे ग्राउंड से थ्रो करते हैं ऐसा, तो यहाँ पे जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल चल रहा है यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट हो जाता है। तो इसमें भी क्या हुआ, ये पॉइंट जो अपने पास में यहाँ पे देखेंगे तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखिए एक ही कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का, कौन सा, एक्स के लॉन्ग। वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से जीरो होगा, एक्सिस हमने चेंज कर दी। बट यहाँ पे एक्सीलरेशन एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। जी ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये एंगल अपने पास थीटा था, ये टोटल एंगल कितना होता है 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तो जी का एक कंपोनेंट जी कोस थीटा, जी का एक कंपोनेंट जी साइन थीटा। सो देखिएगा मैंने एक्स में कोई एक्सेलेरेशन है जो भी है वाई में है, इनिशियल सॉरी एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं है, जो भी वेलोसिटी है वाई में है, तो यू एक्स की वैल्यू जीरो, यू आई कितना हो जाएगा जो भी वेलोसिटी वाई में, ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी जी कोस थीटा, इधर की तरफ जी कोस थीटा, और ए वाई कितना हो जाएगा, इधर की तरफ जी का कंपोनेंट आ जाएगा जी साइन थीटा और इधर जी कोस थीटा। तो पॉइंट पी अगर देखें तो वो अपने पास में एक तरीके से पार्टिकल इसके पैरेलल मूव कर रहा होगा बिकॉज वो परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर एक्सिस से हमने कंसिडर किए, दैट मीन्स वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू यू माइनस जी साइन थीटा, जी साइन थीटा कौन सा आप पुट करोगे वी वाई इक्वल्स टू यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। तो जीरो इक्वल टू यू आई, वो यू ही है, ए वाई कितना है जी साइन थीटा इंटू टी, देखिएगा वो उधर था और जी का कंपोनेंट इधर है, तो ये अगर वेलोसिटी पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से भी कितना आ गया टी इक्वल्स टू यू अपॉन जी साइन थीटा या टी इक्वल टू यू बाई जी इंटू कोसेक थीटा। एक और मेथड अपने पास है जो कि प्योरली मैथमेटिकल है। देखिएगा इसमें कंसिडर किया हमने स्लोप्स की हेल्प ली कि दो लाइन से अगर परपेंडिकुलर होती हैं, तो एक लाइन ये थी एक लाइन ये थी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है, m1 m2 की वैल्यू अपने पास में होती है -1, तो m1 m2 -1 होगा। m1 फर्स्ट पॉइंट पे तो जो स्लोप है उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी tan थीटा। अब ये कोई पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो स्लोप है कुछ m2 होगा, उसका m1 के साथ प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। तो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नोट की y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर,
और आपके पास यहाँ पे वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू 2u² कोस स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंशिएट किया dy/dx, तो यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, gx² ये आपके पास में 2x हो जाएगा, 2x और 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद में u² कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहाँ से देखिएगा अगर कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ पे पार्टिकल चल रहा होगा u cos थीटा इंटू टी, तो ये कितना होगा u cos थीटा इंटू टी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं। देन m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा m2 अगर ये वैल्यू m2 है तो m2 कितना होगा tan थीटा माइनस gx/u² कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे x की वैल्यू जब पुट करूंगा तो x की वैल्यू पुट करने पे एक u कैंसिल हो जाएगा, एक कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू पुट करने के बाद में ये आ जाएगा। अब अपने पास है कि m1 m2 का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, तो वो tan थीटा इंटू ये प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1, सो tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस gt/u cos थीटा इक्वल्स टू -1। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा tan स्क्वायर थीटा, ये -1 को इधर ले जाएंगे तो +1, ये tan थीटा माइनस gt/u cos थीटा नेगेटिव का, इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा आपके पास में sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। sec स्क्वायर थीटा को 1/, पुट कर दिया, देखिएगा gt इंटू tan थीटा अपॉन u cos थीटा, ये रहा gt इंटू tan थीटा को पुट किया sin डिवाइडेड बाई cos, और ये u cos थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बनेगा sec स्क्वायर थीटा, उसको बोला 1/, cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा कैंसिल और सेम आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। तो एक ही प्रॉब्लम के हम मल्टीपल मेथड्स यहाँ पे देखें।